भारतीय संविधान। भारतीय संविधान। तो संविधान पढ़ने से पहले तीन चीजें बेसिक होती है, वो मैं आपको बता देता हूँ। एक होती है विधायिका, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। जो विधायिका होती है इसमें आता है संसद, संसद। जो कार्यपालिका होती है इसमें एक होता है स्थायी और एक होता है अस्थायी। जो स्थायी होता है उसमें आता है नौकरशाह, नौकरशाह है। और जो अस्थायी होती है उसमें आता है मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद। और जो आपका न्यायपालिका एक में उसमें एक होता है सुप्रीम कोर्ट, दूसरा होता है हाई कोर्ट। तो जो भारतीय प्रणाली है वो है संसदीय प्रणाली। जो भारत में वर्तमान में जो शासन प्रणाली चल रही है वो है संसदीय प्रणाली। इस प्रणाली के तहत प्रधानमंत्री सर्वोपरि होता है। प्रधानमंत्री कार्यपालिका का सर्वोपरि होता है। जैसे होता तो वैसे तो राष्ट्रपति है, लेकिन वो सिर्फ नाम मात्र का होता है। सारा जो पावर होता है वो होता है प्रधानमंत्री के पास, प्रधानमंत्री के पास। और ये जो तीनों है विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये तीनों अपने अपने रूप में स्वतंत्र है। तो हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान के बारे में। और हाँ, एक चीज और, जो भारतीय संविधान है उसमें शक्तियां बांटी गई नहीं है, वो मिक्स में है सारी। तो भारतीय संविधान, सबसे पहले जो संविधान शब्द है वो दिया था M.N. रॉय ने, M.N. रॉय ने। ठीक है। फिर आया था एक 1895 में स्वराज विधेयक, स्वराज विधेयक बाल गंगाधर तिलक लेकर आए थे। स्वराज विधेयक, बाल गंगाधर तिलक। स्वराज विधेयक लेकर आए थे। उसके बाद 1922 में महात्मा गांधी ने यह कहा था कि जो भारतीय संविधान है वो भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। किसने कहा था? महात्मा गांधी। इन्होंने कहा था कि जो भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार या इच्छा अनुरूप होगा, इच्छा अनुसार होगा। ठीक है। तो 1895 में तो स्वराज विधेयक लेकर आए थे बाल गंगाधर तिलक, लेकिन ये माना नहीं गया था। संविधान शब्द सबसे पहले दिया था M.N. रॉय ने। फिर 1922 में आया था, महात्मा गांधी ने कहा था कि जो भारतीय संविधान है वो भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। फिर आया 1927 साइमन कमीशन। इस कमीशन में जितने भी अंग्रेज जो अधिकारी आए थे वो सारे अंग्रेज थे। तो भारत में इसका बहुत जबरदस्त विरोध हुआ और लाला लाजपत राय को लाठियों से मारकर उनकी हत्या की गई थी। वो साइमन कमीशन का ही विरोध कर रहे थे। तो अंग्रेजों ने भारतीयों को चुनौती दी कि भारतीय कभी एक साथ बैठकर कोई कमेटी गठन नहीं कर सकते जो संविधान का निर्माण कर सके। अंग्रेजों ने चुनौती दी कि भारतीय कभी एक टेबल पर बैठ के कोई संविधान सभा का निर्माण नहीं कर सकते या कोई प्रारूप तैयार नहीं कर सकते। तो 1928
कब? 1928 में जवाहरलाल नेहरू ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसे नेहरू रिपोर्ट भी कहते हैं, नेहरू रिपोर्ट। फिर 1934 में मोतीलाल नेहरू ने भी संविधान सभा की मांग की थी। कब? 1934 में मोतीलाल नेहरू ने भी संविधान सभा की मांग की थी। उसके बाद समय आया 1936। कब आया? 1936। 1936 में लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन, लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन। लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन 1936। जो ये अपना लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन 1936 था, इसमें यह बताया गया कि जो संविधान होगा उसका अर्थ एवं महत्व क्या होगा। इसके बाद 37 और 38 में उसमें संविधान का प्रारूप पेश किया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। तो जो 1936 का लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन था, उसमें यह बताया गया कि जो संविधान है उसका अर्थ क्या है, महत्व क्या है, वो लोगों के हित में है या नहीं है। फिर उसके बाद है 1940, जिसे अगस्त प्रस्ताव के नाम से भी जाना जाता है। 1940 अगस्त प्रस्ताव। इस प्रस्ताव में अलग देश पाकिस्तान की मांग उठी थी। दूसरा, पाकिस्तान जो शब्द है, पाकिस्तान या जो पाक शब्द है, वो रहमत अली चौधरी ने दिया था। रहमत अली चौधरी रहमत अली चौधरी ने ये पाकिस्तान शब्द दिया था। इसमें एक अलग देश पाकिस्तान की मांग उठी। फिर उसके बाद आया 1942 क्रिप्स मिशन। कब आया था? 1942 में। इस मिशन के तहत उस 1942 में द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। तो अंग्रेजों ने यह कहा कि जैसे ही युद्ध समाप्त होता है, कि जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होगा, भारत में निर्वाचन के माध्यम से एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा। कि जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होगा, भारत में निर्वाचन के माध्यम से एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा। कब बोला था? ये 1942 में। और ये इसलिए बोला गया ताकि भारतीय जो लोग हैं वो अंग्रेजी सेना का साथ दे और द्वितीय सेना में और द्वितीय विश्व युद्ध में भाग ले। 1942 क्रिप्स मिशन। फिर उसके बाद में आया था एक कैबिनेट मिशन 1946 कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन 1946। इस मिशन ने संविधान सभा के जो सदस्य थे उनका चुनाव करवाया। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव, संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव, सदस्यों का चुनाव 1946 में कैबिनेट मिशन के तहत किया गया। जो भारतीय सदस्य चुने गए थे संविधान सभा के माध्यम से, वो एकल संक्रमणीय मत पद्धति के थ्रू चुने गए थे। जो विधान परिषद से उसमें से चुने गए थे भारतीय सदस्य। फिर हुआ भारतीय संविधान सभा का गठन। जो भारतीय संविधान सभा थी उसका गठन हुआ था जुलाई 1946 को। भारतीय संविधान सभा का गठन हुआ था जुलाई 1946 को। संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 को हुआ था। और जो क्रिप्स कैबिनेट मिशन आया था उसी के आधार पर संविधान सभा का गठन हुआ। इसमें आए थे 389 सदस्य चुन के।
पहले 389 थे, फिर पाकिस्तान अलग हुआ तो टोटल हो गए थे 292। पहले 389 सदस्य थे, ठीक है। और उसमें 4 सदस्य थे जो चीफ प्रांत थे ना अपने, उसमें यानी कि टोटल थे 296 सदस्य। जो जुलाई 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ था, उस सभा की प्रथम बैठक हुई थी दिल्ली में। कहाँ हुई थी? दिल्ली में। दिल्ली के जो संसदीय भवन है उसके केंद्रीय कक्ष में। संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई थी वो संसदीय भवन के केंद्रीय कक्ष में, संसदीय भवन के केंद्रीय कक्ष में, केंद्रीय कक्ष में 9 दिसंबर को हुई थी ये, 9 दिसंबर 1946। और इस सभा के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो अस्थायी अध्यक्ष थे, वो थे सच्चिदानंद सिन्हा। जो ये जो सभा हुई थी इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे वो थे सच्चिदानंद सिन्हा। और उन्हें अध्यक्ष इसलिए बनाया गया कि जो सभा थी उसमें सबसे वृद्ध, सबसे उम्रदराज या सबसे वृद्ध जो सदस्य थे वो थे सच्चिदानंद सिन्हा। तो कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी बैठक हुई थी, अस्थायी बैठक। और हुई कहाँ थी? नई दिल्ली या दिल्ली, दिल्ली स्थल संसद का केंद्रीय कक्ष, संसद का केंद्रीय कक्ष में, ठीक है। फिर उसके बाद हुई थी 11 दिसंबर 1946 को, 11 दिसंबर 1946 जब दोबारा बैठक हुई थी 11 दिसंबर 1946 को, तो इस दिन स्थायी अध्यक्ष बनाया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष बने थे 11 दिसंबर 1946 को। फिर जब ये अध्यक्ष बने तो फिर धीरे धीरे समितियां भी बनी। फिर अध्यक्ष बने तो फिर एचसी अध्यक्ष बने। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया। पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, जो अस्थायी बैठक थी दिल्ली के केंद्रीय कक्ष में हुई, ठीक है। और इसका अस्थायी अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा। जो प्रथम बैठक थी उसके अस्थायी अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा, सच्चिदानंद सिन्हा। जो सबसे उम्रदराज थे उन्हें सीनियरिटी के आधार पर इनको अध्यक्ष बनाया गया। जब 11 दिसंबर 1946 को बैठक हुई थी तो उसमें अलग अलग समितियां थी। जैसे एक थी प्रारूप समिति, प्रारूप समिति, इसका अध्यक्ष बनाया गया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, भीमराव अंबेडकर। तो प्रारूप समिति थी, उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। फिर थी एक संघ शक्ति समिति, संघ शक्ति समिति। संघ शक्ति समिति के थे जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। तो प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, सच्चिदानंद सिन्हा इसके अस्थायी अध्यक्ष थे। दिल्ली के केंद्रीय कक्ष में ये बैठक हुई थी, ठीक है। फिर दोबारा बैठक हुई थी 11 दिसंबर 1946 को, और इसके स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी थे। फिर उसके बाद बनी प्रारूप समिति, उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। फिर उसके बाद थी संघ शक्ति समिति, उसके सदस्य थे जवाहरलाल नेहरू या अध्यक्ष। फिर एक समिति थी संघ शक्ति समिति, संघ शक्ति समिति। संघ शक्ति, ये संघ शक्ति समिति तो आ गई। फिर थी संघीय समिति, संघीय समिति, इसके अध्यक्ष भी जवाहरलाल नेहरू ही थे। फिर थी एक अल्पसंख्यक या
एक थी अल्पसंख्यक समिति, अल्पसंख्यक समिति, इसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। फिर एक थी प्रांतीय समिति, प्रांतीय समिति, इसके अध्यक्ष भी सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। फिर एक थी राष्ट्रीय ध्वज समिति, राष्ट्रीय ध्वज समिति, इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो संघीय समिति के थे जवाहरलाल नेहरू, अल्पसंख्यक समिति के थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, प्रांतीय समिति के थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, राष्ट्रीय ध्वज समिति के थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और बैठक कब हुई थी? 11 दिसंबर 1946 को दिल्ली के केंद्रीय कक्ष में। और प्रारूप समिति के थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर।